पहले सिस्टम को बचाने की जिम्मेवारी थी, अब सिस्टम बदलने की तैयारी है। युवा संघर्ष यात्रा के तहत छपरा के नगरा प्रखंड स्थित अरवा पहुंचे जनसुराज के प्रदेश युवा अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा का जनसुराज नेता अभय सिंह ने भव्य स्वागत किया। वहीं सैकड़ों की संख्या में युवा संघर्ष यात्रा पर निकले प्रदेश अध्यक्ष आनंद मिश्रा ने बताया कि वह आईपीएस की नौकरी छोड़ बिहार में बदलाव को लेकर जनसुराज के संकल्पों के साथ बाइक रैली का नेतृत्व करते हुए पूरे बिहार के भ्रमण पर है। इस यात्रा का उद्देश्य बिहार की स्थिति से अवगत होना और इस पर व्यवस्था परिवर्तन में बिहार के युवाओं का योगदान कराना है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि हम आईपीएस रहते हुए सिस्टम को बचाने और बढ़ाने का काम करते रहे, लेकिन सिस्टम बदलने की ताकत नहीं थी। उसके बाद जनसुराज के प्रणेता ने बिहार में बदलाव को लेकर मुहिम चलाया है और वही एकमात्र रास्ता है बिहार के सिस्टम को बदलने की, और उसी उद्देश्य को पूरा करने को लेकर जनसुराज के साथ हूँ। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, इसे सुनिए। कैसा लग रहा है सारण में युवाओं में क्या? जी देखिए, जमीन पे जो युवाओं के बीच में जाने से जो महसूस हो रहा है, एक हताशा है युवाओं में, और सारण में भी है और बाकी जिलों में भी। हमारा 10वां जिला है, तो ये महसूस हो रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है। इनफैक्ट अब पेरेंट्स जब मतलब गरीब स्पेशली घर जो है उनसे जब बातचीत कर रहे हैं कि बच्चा कहाँ है, पढ़ रहा है नहीं पढ़ा, तो कहते बहुत लोगों ने कहा कि पढ़ा लिखा कर क्या होगा भैया, क्या हो जाएगा, कहाँ नौकरी है, क्या काम मिल जाएगा। हाँ, तो ये हताशा जो समाज में आ गई है, ये बहुत चिंता का विषय है। अच्छा, आनंद मिश्रा एक चर्चित आईपीएस है। देखिए, ऐसा हुआ कि अब नौकरी पे चाहे देखिए एक मतलब जूनियर मोस्ट की नौकरी हो चाहे सीनियर मोस्ट की नौकरी होती है, उसके अपने लिमिटेशंस होते हैं। और जब बिहार जैसा अपना समाज जो इस तरह मतलब हाहाकार मचा हुआ है जमीन पे, तो मैं जिस गांव घर से आता हूं वहां पे मेरे खुद रिलेशंस में, मेरे अपने घरों में ऐसे लोग हैं जो कि जब मेरे को बोलते हैं कि भैया 10,000 का कोई नौकरी दिला दीजिए ना, बहुत पीड़ा होती है, मैं कितनों को 10,000 का नौकरी दिला पाऊंगा। इसीलिए मेरे जैसे मुझसे बेहतर लड़के हमारे बिहार में अभी भी है जो मुझसे बेहतर हैं और वो आईएएस आईपीएस आराम से बन सकते हैं। मैं अकेला एक आईपीएस बन के जो सुख भोगूं, इससे अच्छा ये नहीं है कि अपना सुख त्याग कर कुछ ऐसा किया जाए, मुझ जैसे 10, 20, 100 ऐसे आईएएस आईपीएस बन जाए जो कि समाज का और भी वृहद तरीके से सेवा कर सके और इस भाव से सेवा कर सके कि वो एक नौकरी नहीं ज्वाइन किए हैं, एक समाज के परिवर्तन का हिस्सा बन रहे हैं। और ड्रीम होता है ना कि आईपीएस बनूंगा तो मैं फिर आईपीएस बनूंगा। हाँ, ये मेरा मतलब बचपन का सपना रहा आईपीएस, मतलब वंस अ कॉप ऑलवेज अ कॉप, इसलिए आप मेरे चाल ढाल में, बोल में अभी भी वो पुलिसिया बात दिखेगा। हाँ, तो ये इसलिए है क्योंकि छोड़ना, देखिए मुझे बहुत खुशी नहीं है इसको छोड़ के, छोड़ना शायद जरूरी है कि इतिहास के इस खंड में अगर हम जैसे लोग खड़े ना हुए बिहार के लिए, तो बिलीव मी बिहार को ये लोग, कुछ लोग मिलके बिहार को बेच खाएंगे। क्या लगता है कि बिहारी माटी आपको पुकार लिया, बिहार के बेटे को, बिहार और बिहार का सेवा को? जी बिल्कुल, देखिए ये एकदम माटी का पुकार ही है जो मैं बार बार कहा हूं कि एक माटी का पुकार। और मैं मानता हूं कि मुझ जैसे जितने बेटे हैं, बिटिया हैं हमारे बिहार की, जहां भी हैं, उनका कुछ ना कुछ तो वापस देना बनता है। बहुत सारे लोग जनसुराज के माध्यम से जुड़ रहे हैं, अपने अपने माध्यम से लोग काम में लगे। बस ये एक पुकार है मेरी तरफ से भी कि जिस तरह से एक माटी की पुकार से मैं अपना सब छोड़ के आया हूं, और अब क्या है कि अब बिहार का बेहतर करना मेरे लिए जिद भी है और जरूरी भी है। लेकिन राजू कहते हैं कि